Hello guys. Hello. So I am back with another video और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से लीड कोड का एक और प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। इजी मार्क्ड क्वेश्चन है, बट ये डेफिनेटली एक इजी क्वेश्चन नहीं है। सम इजी टू मीडियम रेंज में लाया करता है। डेफिनेटली टुवर्ड्स द डिफ़िकल्ट साइड ऑफ इजी है। और ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सिंपल सा आपको बोला है कि आपके पास एक डिजिट्स एरे है। मैं समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन क्या है। एक डिजिट्स एरे है आपके पास, जिसमें ज़ीरो से लेकर के नाइन तक की डिजिट्स हो सकती हैं। मतलब एक एलिमेंट उस एरे का ज़ीरो से लेकर नाइन तक की वैल्यू होल्ड कर सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ कंस्ट्रेंट्स में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो उस एरे का साइज़ है, जो एन वैल्यू है, एरे का साइज़ है, यहाँ पे एन क्या बता रहा है, लिख देता हूँ मैं। एन इज इक्वल टू साइज ऑफ डिजिट्स एरे, साइज ऑफ डिजिट्स एरे। वो क्या है, वो 3 से लेके 100 तक के बीच में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही छोटे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप ब्रूट फोर्स वाले लॉजिक की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा मतलब कंस्ट्रेंट देख के आपको ऐसा समझ में आ गया होगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो। दूसरी चीज़ इसने बोला है कि हमें करना क्या है, कि वी नीड टू फाइंड ऑल द यूनिक 3 डिजिट इंटीजर्स। 3 डिजिट इंटीजर्स किस टाइप के, बोला है कि भाई हमें सारे के सारे यूनिक 3 डिजिट इंटीजर्स फाइंड करने हैं, सच दैट वो जो 3 डिजिट का एक इंटीजर आएगा उस वो कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि भाई वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि इस डिजिट एरे के किन्हीं 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो, किसी भी ऑर्डर में अरेंज किए जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे डिजिट, पहले एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2130 है हमारी डिजिट्स एरे। अब आउटपुट एरे में आप जब भी देखेंगे तो जो भी इंटीजर्स हैं, वो जो 3 डिजिट, वो पहली बात तो 3 डिजिट इंटीजर है, और दूसरी बात इसी डिजिट्स एरे के किसी कॉम्बिनेशन से, किसी मतलब इन्हीं 3 आर्बिट्ररी लेटर के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। दूसरी चीज़, उसमें लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते, 0 1 2 ऐसा कुछ नहीं अलाउड है। समझ में आई बात, या फिर 0 1 3 0 ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। तो लीडिंग ज़ीरो हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़, इंटीजर इवन होना चाहिए। इवन मतलब, इवन से आपको बात समझ में आई, लास्ट प्लेस में आपके कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 0 2 4 6 या 8 हो सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, एक ब्रूट फोर्स से आप बना सकते हो ये क्वेश्चन, कि भाई हम लोग 3 लूप्स लगाएंगे। आई का लूप चलेगा 0 से n तक, मतलब डिजिट्स के साइज तक, और जे का लूप भी 0 से n तक, और के का लूप भी 0 से n तक। और फिर आप लोग अगर i इक्वल टू जे है, या j इक्वल टू के है, या k इक्वल टू i है, उस केस में कंटिन्यू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, तो उसमें क्या करेंगे, उन तीनों डिजिट्स का यूज़ करके आप एक इंटीजर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब अगर वो इंटीजर कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो इंटीजर इवन है, तो आप क्या करो, उसको एक सेट में डाल देना। अब सेट क्या करेगा, सेट ऑफ इंट क्या करेगा, सेट ऑफ इंट क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, कि इसमें सिर्फ, इसमें ये आपकी यूनिकनेस वाली चीज़ को संभाल लेगा। तो आप इसमें जैसे ही, फॉर एग्जांपल आपने 2 2 2 करके एक इंटीजर बनाया, तो अगर आप 2 2 2 इसमें मल्टीपल टाइम्स डालोगे तो वो उसमें एक ही बार प्रेजेंट होएगा। मतलब बहुत सारी एंट्रीज अगर आप डालेंगे तो वो उसको एक ही बार लेगा अपने अपने कंटेनर के अंदर। समझ में आई। तो अब हम लोग उसमें से फाइनली जब इन 3 लूप्स के बाहर आएंगे तो हमारा सेट के अंदर सारे यूनिक इंटीजर्स रेडी होंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको ना ये सॉर्टेड एरे ऑफ आंसर्स रिटर्न करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रैंडम ऑर्डर में आपने इंटीजर्स अरेंज कर दिए तो आप रिटर्न कर देंगे, नहीं। ये जो आउटपुट एरे है ना, वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 1 में भी सॉर्टेड है। ठीक है। तो सेट हमारा वो काम संभाल लेगा। सेट में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस सेट में जब आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वो सॉर्टेड फैशन में ही जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली आप सेट को आइटरेट कर लेंगे और एक वेक्टर में सारे आंसर्स को, सारे वैल्यूज़ को अपने पुश करके आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है।
सिंपल सा लॉजिक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन क्यूब होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 2n ले लेते हैं भाई। अब हमने 2n तो नहीं कहेंगे, मतलब स्पेस भी, हाँ 2n मान सकते हैं, कह सकते हैं। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 2n, 2n स्पेस कितना लग रहा है, स्पेस तो आपका लगेगा नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स लगाने में। हाँ तो ठीक है, स्पेस एट मैक्स ये 2n नहीं होगा, स्पेस 2n नहीं होगा। स्पेस आपका होगा, ध्यान से देखिए इस केस में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे 3 डिजिट्स के इंटीजर्स बना रहे हैं। तो 3 डिजिट्स के इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी 9 वैल्यूज आ सकती हैं। और मान लेते हैं सर, वर्स्ट केस में मान लेते हैं सारे 3 डिजिट्स के इंटीजर कितने होते हैं, हमने कहा 9 डिजिट्स आ सकती हैं, यहाँ पे 9 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं, 9 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं। 9 9 से 81, 81 इंटू 2 721, राइट। तो बिग ऑफ 721 टाइप का कुछ आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, राइट। बेसिकली ज़्यादा ही आएगी इससे, मतलब समथिंग ग्रेटर दैन दिस आएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी समथिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू बिग ऑफ 721, राइट। ठीक है। अब ब्रूट फोर्स तो चलो इजी है, मैं इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका जो कि मुझे शुरुआत में नहीं समझ में आया, मैंने जॉट डाउन करके जो लिखा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या है भाई, एक ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, जो 3 डिजिट्स के इंटीजर्स होते हैं वो आपके, पहली बात तो 100 से लेके 999 तक ही लाया करते हैं, राइट। ये चीज़ लिखी है मैंने। अच्छा ये चीज़ एक और चीज़ है कि अगर हमें 3 डिजिट का इवन इंटीजर बनाना है तो हमारे पहले पोजीशन पे कौन कौन से डिजिट्स आ सकती हैं, 1 से लेके 9 तक कोई भी आ सकती है। जीरो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लीडिंग जीरो अलाउड नहीं है, राइट। सेकंड पोजीशन पे कोई 0 से लेके 9 तक की कोई भी डिजिट आ सकती है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे केवल ये 5 डिजिट्स ही आ सकती हैं, 0 2 4 6 8, क्योंकि हमें एक इवन नंबर बनाना है। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर होते हैं वो 100 से लेके, यानी 100 से लेके 999 तक ही आते हैं, राइट। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 899 नंबर्स हो गए, जिसमें से 449 समथिंग ऑड होंगे और 450 के आसपास ही इवन होंगे, राइट। इसका मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमारी सर्च स्पेस कितनी रिड्यूस हो गई, हमें डिजिट्स के हर एक एलिमेंट पे बार बार जाके आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 3 डिजिट्स के नंबर ही हमें बनाने हैं, तो 3 डिजिट्स के नंबर हमारे 100 से लेके 999 तक के बीच में ही होते हैं। और उसी उसमें भी हमें इवन नंबर्स चाहिए, तो वो तो और कम हो गया, 450 के आसपास ही इवन नंबर होते हैं, राइट। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रैटेजी इस केस में ये रहेगी कि भाई हम डिजिट्स एरे में जितने भी डिजिट्स आए हैं सबका एक एक बार काउंट, सबका काउंट हम लोग एक किसी फ्रीक्वेंसी एरे या एक हैश मैप में स्टोर कर लेते हैं, राइट। और फॉर एनी रैंडम इवन नंबर पहली चीज, मतलब वो नंबर इवन होना चाहिए, ऑफ कोर्स बिटवीन दिस between 100 to 999 for any random even number, what we will do is, for example 122 आया, अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे एरे, क्या हमारे काउंट मैप जो हम लोग ने फ्रीक्वेंसी मैप बनाया था डिजिट्स में, उसमें 1 हमारा एक या एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम लोग फर्स्ट प्लेस पे 1 रख सकते हैं। अब अगर रख दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग माइनस करेंगे अपनी काउंट वाली एरे में से, राइट। फिर हम लोग सेकेंड पोजीशन पे जाएंगे। अब हमने बोला कि भाई सेकंड पोजीशन पे क्या जो एलिमेंट है, ये बेसिकली 2 है, तो क्या 2 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 से घटाएंगे और नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। फिर हमने देखा दूसरा एलिमेंट भी 2 है, तो हम लोग फिर देखेंगे कि क्या अब फिर से जो थर्ड एलिमेंट है बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे काउंट मैप में 0 से ज़्यादा है, अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटाएंगे फिर से। अगर ये तीनों फ्रीक्वेंसी घटाने के बाद हमारा एक, अगर ये तीनों फ्रीक्वेंसी घटाने वाले ऑपरेशन हम लोग कर पाते हैं तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग का एक इवन नंबर बनके तैयार है। अगर ये हो पा रहा है देन इसको हम लोग आंसर एरे में इंक्लूड कर लेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई है तो एक बार मतलब वीडियो को पीछे जाके फिर से देखिए मैंने क्या बोला है, एक एक लाइन को ध्यान से समझिए,
ज़रूर से समझ में आएगा। ईजी चीज़ है, कोई बहुत कठिन नहीं है। फ्रीक्वेंसी मैप लेना है और हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी उसमें से हमने चेक करते जाना है कि क्या ये डिजिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने नंबर को बनाने में, क्या ये सेकंड वाली डिजिट यूज़ कर सकते हैं, क्या ये थर्ड वाली डिजिट यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे और उस नंबर को हम लोग अपने आंसर एरे में इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है लास्ट में, जो बहुत लोग इस चीज़ में मिस करेंगे कि भाई जब एक बार आंसर एरे बन जाए तो जो आपने फ्रीक्वेंसीज घटाई है ना इस जगह पे, उनको वापस से प्लस प्लस करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई आगे के नंबर्स भी तो यू बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 122 तो बना दिया, बट अगर फ्रीक्वेंसी घट गई होगी वन की, तो फॉर एग्जाम्पल वन एक ही बार प्रेजेंट था, मान लेते हैं ऐसा कुछ था, वन हमारा एक बार प्रेजेंट है, टू हमारा दो बार प्रेजेंट है, तो आपने 122 को बनाने में ही पूरा इसको एग्जॉस्ट कर दिया। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ही नहीं तो आप 212 वाला आंसर कैसे कंसिडर करेंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? इसलिए एक नंबर जब भी आपका बन जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी को वापस से आपको बढ़ाना भी पड़ेगा, राइट? समझ में आई बात? ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इफ़ पॉसिबल इंक्लूडेड इन द आंसर एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड मूव फॉरवर्ड, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ 899 ऑपरेशंस लगेंगे, या फिर बिग O ऑफ n कह सकते हैं हम लोग एट मैक्स, क्योंकि 899 ही हमारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं। और ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वही हमारा एक आंसर एरे को हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं स्पेस में, क्योंकि जो आउटपुट एरे होता है उसका स्पेस हम लोग लेते नहीं है। बेसिकली स्पेस हमारा बिग ऑफ 9 का ही लगा, वो एक हैश जो हम लोगों ने बनाया था, या फिर हम लोगों ने जो एक एरे बनाई थी फॉर काउंटिंग फ्रीक्वेंसी एरे जो हम लोगों ने बनाई थी, उसी का स्पेस है ये बिग ऑफ 9। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड होने वाला है, आइए देखते हैं क्या कोड है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कोड कुछ इस प्रकार का रहने वाला है कि हमने एक पहली बार में एक काउंट हैश बना लिया 10 साइज़ का, जिसको हम लोग ने शुरुआत में 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और फिर हर एक डिजिट की हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली उस काउंट हैश में, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा है कि हम एक आंसर एरे बनाएंगे, ठीक है, इसमें हम लोग सारे आंसर्स अपने स्टोर करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस मेथड की खास बात यह है कि ये पहले से ही आंसर जो हमारा है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में है, क्योंकि हम लोग जो लूप चला रहे हैं वो 100 to 998 चला रहे हैं, सो नंबर्स हमारे ऑटोमेटिकली सॉर्टेड आएंगे, राइट? ठीक है। अब हमने कहा इफ़ नॉट ऑफ आई एंड वन, मतलब अगर ये नंबर करेंट आई जो है वो हमारा इवन नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, बेसिकली फॉर ईज ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं ये चीज़ हम लोग और एक वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज करेंगे जिसका नाम होगा गुड, कि मतलब वो इंटीजर, ये गुड वेरिएबल ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये एक इफेक्टिव हमारा नंबर है कि नहीं है, जिसको हम लोग अपने आंसर एरे में इंक्लूड कर सकते हैं। तो गुड क्या है, हमने इनिशियली ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। हमने बोला इफ़ जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बड़ी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो एक से घटाना। अगर नहीं है तो पहले ही गुड को फॉल्स करो और बाहर आ जाओ, राइट? ठीक है। अब अगर फर्स्ट को आप लोग प्लेस कर पाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक से घटा दो, दूसरे कैरेक्टर को चेक करो। अब अगर सेकंड कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एक से बड़ी है, सेकंड कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमारे काउंट हैश में, एक फ्रीक्वेंसी हैश में एक से बड़ी है, तो उसको भी घटा दो। अगर नहीं बड़ी है तो जो आपने पहला वाला कैरेक्टर को घट, तो अब इसका मतलब अगर नहीं बड़ी है तो इसका मतलब ये वाला नंबर करंट वाला पॉसिबल नहीं है, तो अब भाई चेंजेस भी तो रिवर्ट करने होंगे। जो पहले पोजीशन पे जो नंबर प्लेस किया था उसकी फ्रीक्वेंसी एक से बढ़ाओगे भी तो, क्योंकि वो तो आप प्लेस कर चुके हो, राइट? अब उसको हटाने के लिए, बेसिकली रिवर्ट करने के लिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी एक से बढ़ाओगे और गुड गुड वाले वेरिएबल को फॉल्स कर दोगे कि भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हमने कहा अगर सेकंड वाला एलिमेंट भी हम लोग प्लेस कर पाते हैं तो भाई प्लेस कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी एक से घटा दो। अब आते हैं तीसरे वाले एलिमेंट पे। तो अब अगर तीसरे वाले एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक से बड़ी है तो उसको घटा दो, मतलब उसको प्लेस कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा दो, मतलब थर्ड वाला एलिमेंट भी प्लेस हो गया। अगर नहीं कर पा रहे हो थर्ड वाला एलिमेंट तो पहले वाले दो को भी रिवर्ट करो, काउंट ऑफ टेम्प ऑफ वन प्लस प्लस एंड काउंट ऑफ टेम्प ऑफ जीरो प्लस प्लस, और गुड में फॉल्स डाल दो, कि मतलब भाई थर्ड वाले पोजीशन पे ये इंटीजर फेल हो गया, हम लोग ये वाला इंटीजर नहीं बना पाए, पहले दो प्लेसेस पे तो बना पाए, थर्ड वाले पे नहीं बना पाए, इसलिए बाकी दो को भी रिवर्ट कर देंगे हम लोग, और गुड को फॉल्स कर दिया। अब लास्ट में आके हम लोग ने चेक किया कि अगर, अच्छा इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने गलती से लिखनी थी। अगर हमारा गुड वैल्यू जो है वो ट्रू है
अगर हमारा गुड वैल्यू जो है वो ट्रू है, मतलब हम लोग थर्ड तक इंटीजर अपना बना ले गए हैं, मतलब थर्ड प्लेस तक हम लोग पोजीशन एलिमेंट्स प्लेस कर चुके हैं, तो आंसर में हम लोग वो करंट इंटीजर रख लेंगे। अब आंसर में करंट इंटीजर रखने के बाद रिवर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे के भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जैसा कि मैं समझाया था वो 1 1 2 और 2 1 2 वाले केस में। वही चीज़ की है मैंने यहाँ पे कि सबकी फ्रीक्वेंसी एक एक से घटी होगी, तो अब एक एक से बढ़ा दी है। लास्ट में सिंपल आपका वही आंसर रिटर्न कर दिया है, और सबमिट करके देख सकते हैं कि ये चलेगा भी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चल चुका है, 100% कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, मज़ा आ चुका है। तो यही था आज का वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बताइए यार, क्या मतलब एक्स्ट्रा मैं कर सकता हूँ, क्या एक्स्ट्रा कंटेंट आ सकता है, जो भी आपको चाहिए कमेंट्स में नीचे लिखिए, अपने सजेशंस लिखिए। तो ठीक है, मिलते हैं वैसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।